हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज जो है हम लोग गणित में एक क्वेश्चन आता है गुणनखंड याद करें। इससे तो आप परिचित होंगे और इसको हम लोग कैसे बनाएंगे ये तो आप लोगों को भी आता होगा, क्योंकि ये सिंपल है। लेकिन कैसे सिखाएंगे इसमें थोड़ा सा डिबेट रहता है, तो वो आपका दूर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम बिल्कुल डिटेल से बताने वाले हैं। और इसको आप जब सीख जाएंगे तो आप दूसरे को बता भी सकते हैं और सिखा भी सकते हैं। तो चलिए निश्चित रूप से गौर कीजिएगा इस बात पर। तो ये तीन पद का होता है, और तीन पद का होता है जिसको हम लोग कैसे बिल्कुल गुणा के रूप में लिखेंगे, जिसका नाम है गुणनखंड, यानी कि गुणा के रूप में इसे तोड़ना है, यानी कि गुणा के रूप में इसको अलग करना है। तो आपको ये जोड़ और घटाव के रूप में अभी है, लेकिन हमें इसे क्या करना है, गुणा के रूप में करना है चेंज। तो गुणा के रूप में कैसे चेंज करेंगे, तो इसमें आपको दो शर्त आपको ध्यान देना होगा। पहला शर्त है कि आपको क्या करना है, इसको जो है ये जो बीच वाला पद है इसको आपको इस रूप में जोड़ या घटाव करके इसको पुराना होता है, और उसी दोनों का गुणनफल करके इसके गुणनफल के बराबर करना होता है। ठीक है, पहला काम क्या करना है, इसको आपको जोड़ या घटाव के रूप में इस प्रकार से लिखना है कि ये बीच वाला पद एकदम सेम आ जाए जोड़ या घटाव करके। और दूसरा शर्त क्या है कि उस दोनों को गुणा करने के बाद इसके गुणनफल के बराबर हो जाए, यानी कि शुरू और अंतिम वाला पद के गुणनफल के बराबर हो जाए। तो चलिए एक बार हम लोग करते हैं, जैसा हमने अभी बताया है उसी प्रकार से देखते हैं करके तो क्या होता है। तो सबसे पहले हमने बोला अभी 8 दिया, तो 8 कितना हो गया आपका 24x²। तो देख सकते हैं साइड में लिख देना है 24x² ये होता है इसके दोनों को गुणा करने के बाद। अब इस पर हमको दिमाग लगाना है कि कैसे आखिर इसको हम तोड़ें कि ये जो है 10x पुर जाए और इसकी गुणनफल जो है इसकी गुणनफल इसके योगफल या घटाव जो है करके हमको ये पुरना चाहिए, और इसके गुणनफल जो है इसके गुणनफल के इसका गुणनफल जो है फिर इसके गुणनफल के बराबर होना चाहिए। जैसे कि -10x है, कितना है -10x। इसको आप अगर आप ये भी लिख सकते हैं 8x + 2x। ठीक है, तो ये 10x पुरता है, लेकिन ये आपका -10 में पुराना है ना, तो -8x - 2x आप ये भी लिख सकते हैं। लेकिन इसके गुणनफल जब आप करेंगे तो 8 दूनी यानी कि 16 हो जाएगा, लेकिन हमको तो 24x² पुराना है और वो भी प्लस में। ठीक है, तो आप इस पर दिमाग लगाएं कि इसको कैसे आखिर तोड़ें कि हमको जो है ये इस प्रकार से देख और आता है इसके गुणनफल देख सकते हैं, इसके योगफल देख सकते हैं -6x है और -4x है। इसको दोनों का आप योग करें तो ये कहीं ना कहीं 10x पुर जाता है, और इसको गुणनफल करने के बाद आपको जो है प्लस का 24x² आता है, क्योंकि माइनस गुना माइनस करने पर प्लस हो जाता है और 6 चौके 24 यानी कि 24x² हो जाता है। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इतना कुछ हम जो अभी रब किए हैं इससे हम लोगों ने इसको समझा है कि इस दो शर्त में हम लोग पहले शर्त को जाना है कि इसमें हमको क्या करना है, बीच वाले पद को इस प्रकार से तोड़ना है जोड़ या घटाव के रूप में कि वो बीच वाला पद पुर जाए। जैसे कि -10x है तो कितना हो जाएगा -6x - 4x, ये बिल्कुल पुर गया और +8 हो गया। ठीक है, आप देखिए इसके गुणनफल के जो है इसका गुणनफल करेंगे तो इसके गुणनफल के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से बिल्कुल सही टूटा है शर्त के अनुसार। अब जो है इसको हम क्या करते हैं, कॉमन लेना इस दोनों पद में, इस दोनों पद में। तो एक चीज मिल रहा है 3 और एक और चीज मिल रहा है x, क्योंकि दोनों में है 3 से देखिए 3 दूनी 6 यानी कि इसमें भी 3 है, तो 3 दोनों में से ले लेना है और x लेना है। तो यहाँ पे क्या बचा, x बचा और माइनस का 2 बचा। ठीक, तो इस प्रकार से हमने देखा 3x ले लिया। अब यहाँ पर क्या लेना है, यहाँ पर आपको दोनों में 4 है, क्योंकि 4 दूनी 8 होता है, तो इसमें भी 4 है, तो 4 कॉमन ले लिए। तो यहाँ पर क्या बचा x, और ये माइनस यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे अगर माइनस यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर भी आपको माइनस लेना पड़ेगा, तभी तो प्लस होगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा -2। तो ये हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों पद बराबर हो जाता है, यही तो है। अगर ये दोनों पद बराबर हो गया तो आप इसमें कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जब आप कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x - 4, और ये क्या हो जाएगा x - 2। तो आ गया ना गुणनफल के रूप में, गुणनखंड के रूप में। तो यही तो आपको करना है, यानी कि इस वाले को आपको गुणा के रूप में करना है।